अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सुबह बख़ैर और मेरी तरफ़ से सब लोगों को, सब मुसलमानों को पहला रोज़ा मुबारक। असल में आज तीसरा रोज़ा होने वाला था, तो किसी का दूसरा है, किसी का पहला है। गड़बड़ हो गया है सब। शाम के अज़ान के बाद चाँद आसमान पे नज़र आ रहा था और बहुत बड़ा भी था, तो इसका मतलब कि आज दूसरा या तीसरा रोज़ा हो सकता है। गलती हमारी नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि जब सारे लोगों का एक साथ रोज़ा ना हो तो एक दो बंदों का नहीं होता। आई डोंट नो आपके कितनी इस बात में सच्चाई है और कितनी नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन हमारा जो है ना, आज पहला रोज़ा है, सेकंड को, आई थिंक आज सेकंड है, तो सेकंड को हमारा पहला रोज़ा है। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों के लिए रमज़ान अफ्तारी की भी व्लॉग लाऊँ, मज़े मज़े के खाने जो बनते हैं। पे हमने छोले भिगो के रखे हैं सुबह से, तो हम बनाएंगे छोले चाट। यहाँ पे हमने गोश्त चढ़ा के रखा है पुलाव के लिए। अब हमने बॉईल करने के लिए मैक्रोनी रखी है। इसको अच्छी तरह धो के ना, इसमें पानी और थोड़ा सा ऑयल डाल के, अभी नमक डाल के इसको उबालने के लिए रखा है। यहाँ पे हमने पानी में चीनी डाल दी है ना, और अभी हम दो शरबत बनाएंगे, एक टैंग मैंगो का फ्लेवर और एक रूह अफ़ज़ा। अभी हम इसको घोलने लगे हैं रूह अफ़ज़ा को। पानी हम इसमें और बर्फ़ बाद में ऐड करेंगे, लेमन वग़ैरह, क्योंकि पहले जब इस तरह आप पानी में चीनी डालते हो ना, तो वो घोलने में आसानी हो जाती है, अच्छी तरह घुल जाता है वो शरबत। फिर यहाँ पे अभी हम टैंग डालने लगे हैं, टैंगो मैंगो। अच्छा, हमारे घर में ज़्यादातर हमेशा से ये टैंगो जो है ना वो मशहूर है। पीच भी है फ्लेवर, मैंगो भी है, ऑरेंज भी है। सो मेरे अब्बू ये दुबई से लेके आते थे हमेशा से। हम जो है ना, कभी हमने पाकिस्तान में नहीं लिया, अभी जब ज़रूरत पड़ी है तो पाकिस्तान से, क्योंकि अभी पाकिस्तान में भी सारी चीज़ें अवेलेबल है ना, तो इसलिए हम पाकिस्तान में ले रहे हैं। मैक्रोनी के लिए तैयारी हो रही है। गाजर ली है, टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, और ये अभी हम मैक्रोनी के लिए तैयारी कर रहे हैं। हम छोले चाट के लिए तैयारी कर रहे हैं। खीरा, ऑनियन, टमाटर हमने ली है, और इसमें और भी चीज़ें ऐड करेंगे। सो ये चाट के लिए, छोले चाट के लिए ये अभी हम काट रहे हैं। मैक्रोनी हमारी रेडी हो गई है, बॉईल हो के रेडी हो चुका है, बॉईल हो गया है अच्छी तरह से। फिर चावल हमने भिगो के रखे हैं, छोले बॉईल होने के लिए रखे गए हैं, क्योंकि इसमें ऑयल, प्याज और टमाटर जस्ट हमने ऐड किए है। यहाँ पे चावल बन रहे हैं, अच्छी तरह हम इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद हम इसमें ये सारा गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त को ऐड करने के बाद हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसको। 2 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड करेंगे, इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम सारी यखनी इसमें ऐड करेंगे, जो यखनी जो यखनी रह गई थी, अब वो सारी हम इसमें ऐड करेंगे। यखनी हमने डाल दी है, अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून। आप अपने हस्बे ज़रूरत डाल सकते हो, जितना आप लोगों ने खाना हो ना। हम ज़्यादा नमक, मीडियम नमक खाते हैं, ज़्यादा नहीं खाते। अब हम गरम मसाला ऐड करेंगे। पहले हमने ज़ीरा डाल दिया, उसको मिक्स किया, फिर नमक ऐड किया यखनी के बाद। अब हम इसमें गरम मसाला हमने ऐड किया है, इसको भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे। पे ढक्कन रख के ना, इसको थोड़ी देर तक ऐसे बॉईल आना बाकी है। फिर जब बॉईल आ जाएगा ना पानी में, तो हम फिर
वो चावल ऐड करेंगे। के लिए सब्ज़ी वगैरह हमने काट दी है। अब क्यूब्स में हम पोटैटो को भी काट रहे हैं और यहाँ पे हम ऑनियन काट रहे हैं बेसन में डालने के लिए। मसाले सारे हमने डाल दिए इसमें। खुश्क धनिया हमने डाल दिया है, रेड चिली पाउडर हमने डाल दिया है, साबुत लाल मिर्च डाल दी है और काली मिर्च, नमक वगैरह हमने इसमें सारे मसाले ऐड किए है। आप अपने मुताबिक मसाले ऐड कर सकते हो क्योंकि बाज़ लोगों को काली मिर्च खाना अच्छा नहीं लगता। और साथ में हम इसमें प्याज वगैरह भी ऐड करेंगे। फाइनल लुक भी फिर आप लोगों को दिखाएंगे। हम सलाद बना रहे तो उसके लिए हमने खीरा काट दिया, अब टमाटर काटेंगे बाद में, फिर हम बंद गोभी ऐड करेंगे। तो ये सलाद बन रहा है और यहाँ पे हमारी चटनी बन रही है। इसके लिए हमने ली है खुश्क धनिया और इसमें ज़ीरा ऐड किया है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्च और पुदीना। सो ये चटनी बनाने के लिए सारा सामान है। तो यहाँ पर अब हम चावल ऐड करेंगे। पानी हमारा बॉईल हो चुका है चावलों का, जो यखनी हमने ऐड की थी। तो अब हमने सारा चावल इसमें ऐड किया है। इसमें थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे, मिक्स करेंगे थोड़ा सा, ताकि सारे ये टमाटर और यखनी, चावल, गोश्त यकजान हो जाए। तो अब हम इस पे ढक्कन रख के ना इसको बॉईल होने के लिए छोड़ देंगे। हमारे छोले भी रेडी होने वाले हैं। अब हमारे चावलों में पानी थोड़ा रह गया है तो हम अभी इसको दम पे रखेंगे और फिर फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। मैक्रोनी हमारी बॉईल हो चुकी है, हमने ऐड किया है और अब इसमें हम ऐड करेंगे तो क्योंकि माशाल्लाह से हमारे घर में लोग ज़्यादा है तो खाना हम एक साथ पकाते हैं, खाना हम एक साथ खाते हैं कि इधर सफ़ान पे बैठकर, तो इसलिए चीज़ें भी ज़्यादा ही बनती है। अब हम पोटैटो के क्यूब्स ऐड करेंगे इसमें। प्याज हमने डाला ऑयल में, अभी हमने आलू ऐड किए, थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। दम पे रखे हुए चावल भी रेडी है माशाल्लाह से। नमक ऐड करेंगे अब इसमें, लाल मिर्च पाउडर। इसको थोड़ा मिक्स करने के बाद अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको भी पकाएंगे। टमाटर हमारे गल गए थोड़े बहुत। चिकन क्यूब ऐड करेंगे इसमें 1 पीस। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। हमने वेजिटेबल शामिल की है, इसको भी अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे, ये क्या है, चिल्ली सॉस, विनेगर, ऐड कर लेंगे। आप अपने हस्बे जायका ऐड कर सकते हो, कोई तेज़ खाता है कोई कम खाता है, सो इस वजह से सोया सॉस हमने ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं मैक्रोनी।
अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे केचप। केचप हमने ऐड किया है। मैक्रोनी हमारी रेडी हो चुकी है। यहाँ पे मारो। शरबत में हम डालेंगे लेमन और बर्फ। यहाँ पर हमारा टैंक का शरबत भी रेडी है और रूह अफ़ज़ा भी। ऑयल में हमने ज़ीरा वगैरह डाल दिया है। अब इसमें हमने ऑनियन डाल दिए। अब हम इसमें टेंडे ऐड करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे ऑयल में। नमक हमने ऐड किया है। अब इसको भी अच्छी तरह हम मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। टमाटर काट के रखे हुए है, अब ये भी ऐड करेंगे उसमें। अभी ये टेंडे पूरी तरह पक गए हैं। सो लास्ट में हम इसमें ग्रीन चिली ऐड करके अच्छी तरह एक रोटी हमारी बन गई। और तो छोले हमने इसमें ऐड किए। पोटैटो भी रेडी है। सो हम इसको भी बना के आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। यहाँ पे है बन रहे हमारे पकौड़े। इसको भी काट के रख दिया है। वो चटनी हमने बनाई है। दही इसमें मिक्स हो गई है। चटनी भी रेडी है। हम इसमें चाट मसाला ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे रेडी है। पोटैटो ऐड कर रहे हैं। ऐड करेंगे सर। चाट भी हमारी रेडी हो गई है। अभी हम इसमें विनेगर डाल रहे हैं ना, ये वाला विनेगर ये हम ऐड कर रहे हैं अब इसमें थोड़ा सा ही। सो ये हमारा फाइनल लुक है और माशाल्लाह से। तो अभी हम दुआ करेंगे, दुआ के लिए बैठेंगे। सो ये आप देख सकते हो।